शंकर भगवान की जय। भक्तों, पितरों के निमित्त हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से विधियां बताई गई हैं। कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग जो हैं उतने नित्य नियम में नहीं रह पा रहे। अपने पिताजी या अपने माताजी, कोई भी किसी के लिए भी अब पूर्ण रूप से नियम नहीं कर पाते। यहाँ तक कि 4-4 दिनों में ही लोग क्रिया पूरी कर लेते हैं। 10 दिन के नियम को भी पूरा नहीं कर पाते। और पूजन करवाने वाले, जो पिंडदान बनवाने वाले ब्राह्मण भी होते हैं, वो भी मंत्र शुद्ध नहीं बोलते। कई कारण हैं। कई लोग अपने कर्म ही इतने अच्छे नहीं रखते कि उनके जब कर्म गति का फल आता है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रेत योनि में जाने के कारण से भी उनको जो देते हैं वो मिलता नहीं। इसलिए कई प्रकार के पितृ दोष जो हैं समाज में, आज ज्यादातर लोगों के जीवन में पितृ दोष ही ग्रसित हो रहा है। मानसिक अशांति, मनमुटाव, आर्थिक हानि, कई प्रकार का सामना इन पितृ दोष के कारण से करना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? जो भगवान शंकर के भक्त हैं, जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, शिव महापुराण का अगर वो सेवन करें, शिव महापुराण के अंतर्गत बताए हुए अध्यायों का पाठ करें, तब पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यह भगवान शंकर ने स्वयं शिव महापुराण को अपने मुख से बोला है। अब भगवान शंकर की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती। शिव भगवान ने अपने मुख से जो जो कहा उसको संक्षिप्त में करके उसे वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में क्रमबद्ध करके शिव महापुराण लिख दिया। अब बात यह है कि उस पे श्रद्धा रखकर उस पे चलता कौन है। शिव महापुराण में एक श्लोक है, रुद्र संगीताम ताम पठन भक्त्या यह शादे भोजियेत द्विजान्तस्य ये पितरः सर्व यान्ति शंभो परम पदम। रुद्र संगीता को श्राद्ध काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता हुआ जो पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके जो पितर हैं वे सब शिव जी के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि शिव महापुराण में एक एक शब्द भगवान शंकर की वाणी है। तो श्राद्ध काल में हो सके तो अपने घरों पे रुद्र संगीता का पाठ करवाना चाहिए ब्राह्मणों से, या करना चाहिए, और तब फिर भोजन के रूप में अपने पितरों को ब्राह्मण के माध्यम से उनको पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा भी हर महीने अमावस्या आती है। यह भी पितरों की तिथि है। यह भी श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। हर महीने की अमावस्या को अगर किसी में सामर्थ्य हो और कोई बहुत दुखी हो, तो बहुत सुखी भी हो, तब भी एक तो भगवान शंकर की उपासना हो जाती है, दूसरा पितरों के निमित्त हो जाएगा। अमावस्या को रुद्र संगीता का पाठ करवाकर और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए, तो किसी भी प्रकार से पितर जो है संपूर्ण जो है प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद देंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में अनेकानेक उपाय हैं, जिसमें से सबसे छोटे उपाय के रूप में आप इसे कर सकते हैं। आप भगवान शंकर की इस आशीर्वाद और इस वचन और इस कथ्य को मानकर आप अपने घरों में एक बार प्रयोग करवाइए, और कुछ समय के बाद आपको अपने घर में पितरों से निमित्त जो पीड़ा थी उसमें कमी महसूस होने लगेगी। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।